स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर एक्सरसाइज 12.1 क्लास एट्थ का चैप्टर है। क्लास एट्थ का 12.1 एक्सपोनेंट एंड पावर। क्लास एट्थ का है एक्सपोनेंट एंड पावर 12.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3 की पावर -2, -4 की पावर स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -5। तो इसमें हमें क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा 3 की पावर -2 है। अगर आपको ये माइनस पावर दी होती है तो ये हमारा एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है हमारा कि अगर कोई पावर माइनस में होती है तो उसको हम डिवाइड में करेंगे। अगर वो उस वैल्यू को 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 इस टाइप से हम फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं उसको, तो उसकी पावर क्या होती है, जो माइनस साइन होता है उसका वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। माइनस में है तो वो क्या होता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब इसको हमने कन्वर्ट किया 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 1 डिवाइडेड बाई 9 इसका क्या होगा, आंसर होगा। 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा, आता है 9। तो 1 डिवाइडेड बाई 9 इसका फर्स्ट का आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है जैसे -4 की पावर -2 है इसमें, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, अब -2 है तो इसमें भी -2 था तो हमने 1 डिवाइडेड बाई किया था, इसमें भी -2 है तो इसको भी हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई -4 ब्रैकेट क्लोज की पावर 2। इस तरीके से हम इसको कर देंगे। तो -4 इंटू -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 16 आंसर इसका आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -5। तो इसको कैसे करेंगे, अगर इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर इस टाइप से आपके पास अगर क्वेश्चन आता है 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -5 डिवाइड में और फिर ब्रैकेट के ऊपर -5 है, तो ये वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, ऊपर आ जाएगी, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, नीचे हो जाएगी। तो ये हमारा माइनस का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम, 2 की पावर भी 5 हो गई, 1 की पावर भी 5 हो गई। तो 1 की पावर 5 तो क्या होती है, 1 ही होती है। आंसर 1 ही आएगा, 1 इंटू 1 1 करने पर 5 टाइम, है ना। और 2 की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 2 की पावर 5 को क्या आंसर आएगा, 32 आता है। जैसे हमारा ये फॉर्मूला इस चीज़ को फॉलो करता है। चूँकि a की पावर -1 है, m है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई a की पावर m। इस तरीके से हमें वैल्यूओं को एक्सप्लेन इवेल्युएट करना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हमें क्या करना है, उस पावर को बताना है। ठीक है, वो कैसे हम बताएंगे, जैसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, -4 की पावर 5 है, उसमें हमने भाग दिया है डिवाइड, है ना। डिवाइड किया है -4 की पावर 8 को। तो हम जब -4 की पावर 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया, -4, और इसकी पावर क्या है, 5 है, और इसकी पावर क्या है, 8 है। तो 5 माइनस क्या हो जाएगा, 8। तो 5 - 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3, है ना। तो ये आ गया -3। अब ये -3 आ गया, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था कि अगर कोई वैल्यू इस टाइप से माइनस में होती है तो उसको हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3, और साइन क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर माइनस में है तो। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को इवेल्युएट करना होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है, जिसमें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज की पावर 2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 की पावर 2 है तो 1 स्क्वायर कर दिया हमने, 2 की पावर 3 है और ब्रैकेट क्लोज करके 2 की पावर स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ये होल ब्रैकेट का 2 है ना पावर। तो इसका भी 2 हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका भी 2 हो जाएगा। जब इसका 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 करेंगे, 3 इंटू 2 हो जाएगा, 2 की पावर 1 का 1 ही आएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6। तो हमारे इस तरीके से इसका आंसर सेकंड वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है उसका आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया हुआ है -3 की पावर 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4 है। तो इसको किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे, -3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इस फॉर्म को, इसको। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना होगा, 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4 है, इंटू 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि -3 है ये, तो -3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, 1 डिवाइडेड बाई 3 फॉर्म में कन्वर्ट करके। अब क्या होगा, हमारे पास 3 की पावर क्या है, 4 भी है, और 3 की पावर 4 है हमें, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 की पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी 3 की पावर क्या हो गई 0 हो गई, और 5 की पावर क्या हो गई 4 हो गई। तो 3 की पावर 0 क्या होती है 1 मानी जाती है ना, तो 1 का कोई वो नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा 5 की पावर 4 आंसर रिसीव होता है। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, हम क्वेश्चन नंबर 2 के 4th क्वेश्चन पे। 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 3 की पावर -7 माइनस ब्रैकेट क्लोज -10, इसको हम कॉमन ले लेंगे 3 को, तो इसका -7 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस माइनस करके -10 यहाँ पे आ जाएगा, इंटू 3 की पावर 5 हो जाएगा। 7 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 3 की पावर 3 बचा, और ये क्या आ जाएगा 3 की पावर -5 आ जाएगा। तो 3 की पावर 3 प्लस -5 है ना, ये हम 3 की पावर दोनों कॉमन हो गए, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर क्या है 5 है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे एक साथ लिख सकते हैं। तो 3 प्लस क्या हो जाएगा -5 इक्वल 3 की पावर क्या हो जाएगी -2। तो इसको हम -2 है तो ये माइनस का है तो प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का है 4th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का है 5th नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3 है। तो इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, पहले जो माइनस है उसको हम डिवाइड करके 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 इस तरीके से हम लिख देंगे उसको, इंटू अब -7 है -3 है, तो इसको भी क्या करेंगे हम 1 डिवाइडेड बाई -7 की पावर 3 हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा नीचे आगे, ठीक है। तो इसको जब हम कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -7, ये दोनों की पावर क्या है 3 है, तो हमने कॉमन ले लिया पूरे ब्रैकेट के अंदर इसको, तो 2 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 की पावर क्या हो जाएगी 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5th को सॉल्व करना होगा। ये हमारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, a की पावर -1 है, तो -1 है तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ये यहाँ पे हमने बताया है कि 1 डिवाइडेड बाई a की पावर m होती है। जैसे हमारे यहाँ पे a मान लो 7 था, तो 7 की पावर क्या थी 3, तो यहाँ पे a की पावर m। इस तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि हमको किस तरीके से इन चीज़ों को राइट करना है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 5 क्वेश्चन है, वो इस तरीके से आपको करने होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू निकालनी है हमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2, इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन दिए। आइए इन क्वेश्चनों को हम करते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर क्या है -1 इंटू 2 की पावर 2 है। तो इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, 1, क्योंकि 3 की पावर 0 है तो 3 की पावर 0 को हम क्या मानते हैं 1 ही मानते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4, क्योंकि -1 है तो 1 डिवाइडेड बाई 4 कर दिया इसको। 2 की पावर 2 है तो इस एज इट इज हमने इसको लिख दिया। इसका हमने क्या किया एलसीएम लिया, एलसीएम लिया हमने 4, इसका एलसीएम आता है तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 की पावर 2, तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 किया तो 5 आ गया, 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, अब 4 है, ये 4 है तो इसको 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। 2 2 जब 4 ही होता है, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम 5 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2, ये दोनों कॉमन हो गए तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये पावर इनकी, ठीक है। तो 2 माइनस 2 करेंगे तो यानी 2 की पावर क्या हो गई 0, यानी 2 की पावर 0 हो गई, तो यानी इसकी 2 की 0 की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है। तो 5 इंटू क्या हो जाएंगे 1, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें है 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1, है ना, और डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2। इस तरीके इसको हम डिवाइड करना है, ठीक है। 1 डिवाइड इसको हम क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। तो 2 की 4 है, 4 की पावर 1 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, एक तो 1 ये हो गया, एक 2 ये हो गया, तो इनटू मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है जॉइंट हो जाता है प्लस, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, इसको हम लिख सकते हैं ना। और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 एज इट इज का आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 हो गया और ये क्या हो गया 2 की पावर 2 हो गया, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे माइनस कर देते हैं। 2 की पावर -3 माइनस माइनस के 2 ये वाले, तो इसको जब करेंगे तो 2 की पावर -3 प्लस 2 आ जाएगा और 2 की पावर क्या हो जाएगी -1। 2 की पावर -1 को हम कैसे किस तरीके से लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन, इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर -2, ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर -1 था, तभी तो हमने 1 डिवाइडेड बाई 2 किया था इसको। 3 की पावर -1 है ना, 2 की पावर -2, 4 की पावर -1 और की पावर -2। तो इसको क्या करेंगे हम, 2 इंटू क्या हो जाएगा -1 इंटू क्या हो जाएगा ये -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। 4 इंटू 1 इंटू -2, 3 इंटू -1 इंटू -2 और 2 की पावर -1 इंटू -2। अब 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। 4 की पावर क्या होगी, 2 हो जाएगी। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, और कितना आ जाएगा हमारा टोटल 29। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है वो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 की पावर 0 है। यानी इस पूरे उस वैल्यू की पावर क्या है, 1 है। मतलब इसका पूरा जो 0 जहाँ पे दिया हुआ है, हमने बताया था आपको कि जिसकी भी पावर 0 होती है उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो कैसे होगा इसका 1, अब इस वैल्यू को हम पहले एक्सप्लेन करते हैं। 1 डिवाइड बाई 3 लिख सकते हैं इसको, 1 डिवाइड बाई 4 लिख देंगे इसको, 1 डिवाइड बाई 5 लिख दिया। इनका हमने एलसीएम लिया तो 60 एलसीएम आ गया, तो ये वैल्यू आ जाती है। तो इनका टोटल क्या होता है 47, 47 डिवाइडेड बाई क्या है 60। तो इनका पावर क्या है 0, तो 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है -2 की पावर डिवाइडेड बाई 3 की पावर -2 की पावर 2 है, ब्रैकेट की भी पावर 2 दी हुई है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, -2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर क्या हो जाएगी, -2 इंटू क्या करेंगे 2 कर देंगे, दोनों ब्रैकेट ओपन करेंगे बड़ा वाला, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस का साइन लगा हुआ है तो इसलिए माइनस के 4 हो गए, इस तरीके से हो जाएगा। फिर क्या करेंगे इसको, ये -2 डिवाइड बाई 3 है, ये माइनस है तो इसको प्लस में कन्वर्ट होगा, तो क्या हो जाएगा नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। तो 81 डिवाइडेड बाई 16, तो इसका फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 16। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है कि इवेल्युएट करना है 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -4, और एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। एक ये दिया हुआ है 5 की पावर -1 एंड 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1 है ये, ठीक है। तो हमें ये क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं पहले कि क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -4 है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम 8 को क्या कर सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 ये क्या होता है 8 होता है, और ब्रैकेट क्लोज करके -1 कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो जाएगा 5 की पावर 3 सेम लिख देंगे एज इट इज़ इन दोनों वैल्यूओं को। अब 2 की पावर -3 हो जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेगा 2 की पावर -3 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 3 और 2 की पावर 4, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे हम 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर क्या करेंगे हम ये ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे इसको पावर को, तो 2 की पावर -3 माइनस के 4 हो जाएगा इंटू 5 की पावर क्या हो गई 3 हो जाएगी। तो 2 की पावर -3 प्लस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा 4 इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो -3 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा 1, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 कितना होता है 125, तो 2 इंटू 125 करेंगे तो क्या आ जाएगा 250। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा 250। इस तरीके से हमको क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर इवेल्युएट किस तरीके से करते हैं हमें इस तरीके से समझाना होगा। आइए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन है 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर क्या है -1 है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। इन दोनों का हमने क्या किया वैल्यू निकाला, तो 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 किया तो कितना हुआ 1 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं इसको। 5 इंटू 2 किया, 1 इंटू 1 किया तो क्या है 1 डिवाइड बाई 10 इंटू में क्या किया हमने 1 डिवाइड बाई 6। अब इसमें क्या करेंगे 1 इंटू 1 और 10 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 60। तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 60 आंसर इसका हमें रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन है वो इस तरीके से हमें सेकंड क्वेश्चन हमें इस तरीके से सॉल्व करना होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 इक्वल 5 की पावर 5 है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर में हम दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू हमें निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3 5 की पावर 5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर m माइनस
-3 कर देंगे क्योंकि वे दोनों कॉमन है, तो m -3 हो जाएगा। तो -3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 की पावर m+3 हो जाएगा, माइनस इक्वल m की पावर 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अब हम लिखेंगे कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट बोथ साइड वी गेट, है ना। कंपेयरिंग करेंगे हम किसको, एक्सपोनेंट को, बोथ साइड, जो हमें बोथ साइड दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, m+3 दिया हुआ है तो इक्वल 5, और m इक्वल क्या हो जाएगा 5 - 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा m इक्वल 2 आ जाएगा। तो यानी हमारा क्या आ जाएगा आंसर 2, तो m की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए गए हैं, एवेल्यूएट करने हैं हमें कैसे। 1/3 की पावर -1 है, और एक दिया हुआ है हमें 1/4 की पावर -1, ब्रैकेट की पावर क्या होता है -1 दी हुई है। सेकंड में हमें 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4। तो हमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1, और ब्रैकेट की पावर क्या हुआ है -1 दी हुई है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये -1 साइन है, -1 साइन कब हटेगा, जब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे उल्टा लिखेंगे, 3/1 हो जाएगा, ये 4/1 हो जाएगा। तो 3 - 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 1 की वैल्यू 1 ही होती है, 1 के पावर 1 ही होती है, जैसे ये वाला, ठीक है। इसमें फॉर्मूले से हमने समझाएगा, तो 3 - 4 करेंगे तो क्या आएगा -1। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया गया है 5/8 की पावर -7 दिया हुआ है, और 8/5 की पावर क्या हुआ है -4 दिया हुआ है। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा -7, और 8 की पावर क्या हो जाएगा -7। इस तरीके से हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के बाद 8 की पावर -4 और 5 की पावर -4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 कॉमन वैल्यू है, 8 कॉमन वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे 5 -7 -4 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। जैसे डिवाइड करते हैं तो उसको माइनस कर देते हैं, 8 है तो इसको इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, -4 -7 पावर को, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी -3 आ जाएगी इन दोनों को माइनस प्लस करने पर, और इसमें क्या आ जाएगा 8 की पावर क्या हो जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 8 की पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 नीचे क्यों आया, क्योंकि इसमें माइनस साइन है इसलिए ये नीचे आ गया, ठीक है, हमने ट्रांसफर किया। तो अब 8 की पावर 3 है, तो 8 की पावर 3 को हम सॉल्व किया तो 5/2 आंसर आता है। 5 की पावर 3 को सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 125 आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 5/2 डिवाइडेड बाई 125 सेकंड क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन हमें इस तरीके से सॉल्व करना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है सिंप्लीफाई करना है 25 इंटू में टी की पावर -4 और 5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। तो टी इज़ नॉट इक्वल 0, मतलब जो टी है वो क्या हुआ इक्वल 0 के क्या है इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमें ये इसमें समझाना है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया हुआ है हमें, तो इन दोनों को आइए चेक करते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं हम पहले, क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करना है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने दिया हुआ है, जैसे हमें 25 इंटू टी की पावर -4 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5 - 3 और इंटू 10 इंटू टी की पावर क्या होता है 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 25 है, 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 5 का स्क्वायर इंटू टी की पावर -4 लिख दिया, 5 - 3 आ गया सिंपल वे में। इसको हम एवेल्यूएट करेंगे तो कैसे करेंगे 5 × 2 लिख सकते हैं इसको, टी की पावर -8 हो गया, ठीक है। 5 की पावर में क्या हो जाएगा -2 -3, क्यों, क्योंकि -3 हमारे नीचे है, 5 की पावर 2 ऊपर है, तो ये ले लिया हमने, ठीक है। और हमारे एक 5 और है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो -1 इंटू टी में क्या हमारे 2 टी दिया है -4 माइनस के 8 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई बचा क्या नीचे 2, तो 2 हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। आइए आके देखते हैं इसमें आके किस तरीके से और सॉल्व करना है। जब हमने उस तरीके को सॉल्व कर दिया तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 2 + 3 - 1 हो जाएगा, इंटू टी की पावर क्या हो जाएगी -4 + 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 3 और 2 कितना 5 4 हो जाएगा, है ना। 3 2 5 5 - 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा टी की पावर क्या हो जाएगी 4 आ जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4 आ गया, ओके। डिवाइडेड बाई 2 किया हमने, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, और टी की पावर 4, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये फार्मूला दिया गया है कि इस तरीके से हमने इस फार्मूले को सॉल्व किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें 3 की पावर -5 और इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 दिया है, और 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5 दिया हुआ है ना। तो 3 की पावर -5 इंटू 2 इंटू 5 हमने किया, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं -5 इंटू 5 की पावर 3 कर सकते हैं इसको 125 को, 5 की पावर -7 लिख दिया, 6 है तो 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं -5, ठीक है। जितना हो सके इन वैल्यूओं को आप शॉर्ट करें, क्योंकि शॉर्ट करने से क्या होगा आंसर उतना ही ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा -5 और -5,
-5 कैसे हो गया, क्योंकि ये 3 दिया हुआ है तो इसकी पावर -5 दी हुई है हमें, ठीक है। और ये क्या हुआ है, 3 की पावर -5 दी हुई है, तो हमने इन दोनों को इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। 2 लेते हैं, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो इसकी 5 है और इसकी भी 5 है, तो हमने 5 कर दिया इसको। अब आते हैं 5, ये 5 कॉमन है, ये 5 कॉमन है, तो -7 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे 5 की पावर -2। अब इसमें हमें 5 की पावर -2 आ जाएगा और माइनस के 7 आ जाएगा। इस ये 5 की पावर -5 है और ये 5 की पावर 3 है, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, -2। और ये क्या है -7, तो -7 आ जाएगा। इस तरीके से हमें लिखना है इसको। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें 3 की पावर -5 + 5 है, तो ये 0 हो जाएगा। ये 2 की पावर -5 + 5 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 2 की पावर 0 है, तो उसका वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा 5 की पावर -2 + 7 क्या हो जाएगा 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 5 का आंसर क्या आएगा 3125। तो 3125 क्या होता है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप से रूल है, अगर ए की पावर क्या होती है 0 होती है, यदि किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। यदि किसी ए की पावर m है और उसमें डिवाइड कर रहे हैं ए की पावर n का, तो हमारा आंसर कैसे लिखना होगा हमें ए की पावर m - n, इस तरीके से हमें उसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कर रहे थे क्वेश्चन, ए की पावर m इंटू में ए की पावर n दिया हुआ है, इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है इंटू में, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं ए की पावर m + n, मगर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है कोई पावर, तो m + n, इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी, 2 वैल्यू दी हुई है, उसकी ब्रैकेट क्लोज करके m पावर दी हुई है, तो उसका कैसे लिखेंगे हम ए की पावर m और b की पावर भी m। इस तरीके से ये रूल्स आपको देख के इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है एक्सपोनेंट एंड पावर। 12.1 एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। 12.2 एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप एनी टाइम हमसे इस क्यूरी को पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।